सोल पर्पसिंग जर्नी में सबका स्वागत करती हूँ। आज परमहंस योगानंद जी का मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? इस जिंदगी के सौगात लेकर प्रपोज है कि आप अपने रोल के साथ खुद को आइडेंटिफाई ना करते हुए लाइफ की फिल्म में विभिन्न हिस्सों को खेलना सिखाए। दर्द या क्रोध या आने वाले किसी भी तरफ की मानव से क्या सात्विक की पीड़ा से आइडेंटिफाई होने से बचना जरूरी है। अपनी कठिनाइयाँ से खुद को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका मेंटल उससे अलग होना है। आप एक दर्शक की तरफ उस प्रॉब्लम को देखिए। ऐसे करने से आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सांसारिक जीवन में शांति और सुख प्राप्त करने की आशा ना रखें। आपको आस्ट्रिच कुछ इस तरफ होना चाहिए कि आपकी और वह चाहे तो भी हो उसके आपसे ऐसा देखे जैसे आप है कि फिल्म में देखे रहे हैं। इंसान ने पृथ्वी पर अपनी आत्मा को बांधने वाली रहस्यों तोड़ना सीखने के उद्देश्य से आया है कि रोग असफलता प्रतिवाद लोग हिस्ट्री ऑफ ऑयल मंत्रों में आप तोड़ दे। आप अपनी खुद को बुरी आदत के बंधन में है। आत्मा के सुंदर दिव्य गुणों की पंख फैलाने के लिए आपको इन सब बढ़िया तो उसे स्वतंत्र होना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाप और ज्ञान है यह ना जानना है कि जीवन क्या है, और सबसे बड़ा गुण ज्ञान है जीवन के निर्माता और उसके अर्थ और उद्देश्य को जानना। योजना है कि हम केवल निमित्त मात्र नहीं है, वरन तो यह है कि हम उसके साथ एक है। जीवन का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की 6 केंद्रों के ऊपर उठना है। मानव चेतना को अधिक से अधिक रोशन के साथ मौजूद करना, जब तक कि वह दिमाग पर उच्चतम केंद्र में सर्वव्यापी 1000 किरणों वाली चमक के साथ एकजुट होने से सक्षम ना हो। रेड के माध्यम से चेतना की पर चटाई में धीरे धीरे सही कार्यों और सभी विचारों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हालांकि योग्य ध्यान जैसे तेज और साइंटिफिक मेथड को चुनता है। तारे, ग्रह, पौधों, जानवर और मनुष्य एक सुंदर कश्मीरी स्टेज पर डिले हो जाते हैं, जिसमें प्रत्येक अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत कम लोग नाटक का अर्थ समझते हैं, क्योंकि वह इसके बारे में गहराई से सोचने के लिए रुकते नहीं है। और ज्ञानियों को नाटक अक्षर और राजक और अन्य का ना लगता है, लेकिन भगवान ने जानबूझकर सभी लोगों को करीब है या सभी लोग और करोड़पति नहीं बनाया, क्योंकि अगर सभी एक जैसे होते हैं यह नाटक नहीं चलता सकता है। तथा प्रकृति की आधार है आत्मविकता के एक विविधता को बनाए रखने में एक साधन है। कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियमों से हम खुद से एक तय करते हैं कि हम वर्तमान में क्या है और क्या हम होंगे। मनुष्य और प्रकृति दोनों ने इस विविधता को बनाया है। हम कॉस्मिक ड्रामा के रूप में अनुभव करते हैं। हालांकि भगवान नहीं चाहते हैं कि हम इन मतभेदों के कारण पी रहे तरफ वह कोई राजा की भूमिका को निभा रहा है, कोई नौकर, और उससे अपने काम को सबसे अच्छे तरीके करना है। लेकिन यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि ईश्वर ने छवि में बनी आत्मा के रूप में वह केवल एक अस्थायी भूमिका निभा रही है। इसलिए
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम और साफ करते हैं। यह मैं एक महान राष्ट्र के नेता में हम यह नहीं जानते हैं कि हम कुछ समय के लिए मंच पर केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। हम इन विभिन्न परिस्थितियों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके यह फंस चुके हैं कि स्टेज अभिनेता अपने विशेष सीन पर शोक नहीं करते, लेकिन अपनी भूमिकाओं को अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से निभाते हैं, यह जानते हुए कि वह भूमिकाएं अवस्थाएं कि आप देख पा रहे हैं। जब हम जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेते हैं ताकि हम पीड़ित होते हैं, हाँ, जब गहरे अध्ययन के लिए मौन बैठते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि परमानंद का अनुभव भीतर सुधार रहा है। यदि जीवन का अंतिम उद्देश्य ज्ञान का आनंद जबरदस्त होता है, हमारा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार द्वारा सर्वोच्चों के साथ एकजुट होना है। जीवन का लक्ष्य सभी बाकी की कष्ट से मुक्त होना है और आनंद आनंद चेतना का प्राप्त करना है। इसलिए जीवित रहने का मुख्य उद्देश्य स्वयं को खोजना है। एकमात्र उद्देश्य यह है कि सभी आसक्ति है कामना लोग हिस ऑफ प्रतिवाद में अभिलेखों को तोड़ना सीख लेना है। जीवन क्या है यह ना जाने की अज्ञानता का सबसे बड़ा पाप है, कर दो हुआ है। जो लोग इस चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए सभी से मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और वीडियो देखने के लिए भी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।